आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को वर्क ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर इन कांस्टेंट बोलिए बोलिए टेम्परेचर प्रोसेस, और उसे और मैंने क्या बोला था, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और वर्क ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताया था और उसका डेरिवेशन भी करवाया था। अगर पिछले वाले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे काइंडली देखें, देखने के बाद ही इस लेक्चर को अटेंड करें। आज मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि दो स्लोप दे दिया है और उस स्लोप को, मतलब ये स्लोप, ये जो कर्व है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस में लगभग मैंने एक ही जैसा बताया था, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज करो कि दो कर्व इस तरीके से दे दिए जाएं, दो कर्व इस तरीके से दे दिए जाएं, ठीक है, और दे देने के बाद में आप लोगों से पूछूं मैं कि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस का कौन सा कर्व है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का कौन सा कर्व है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? इसका ही सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने में रखूंगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को बताना है कि हम क्या बताने जा रहे हैं, हम किस तरीके से हम जज करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का स्लोप किसका ज्यादा है और किसका कम है। इस बेसिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, आज काम करेंगे, ठीक है। और ये हम लोगों को पता हो जाने के बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा कि दो प्रोसेस अगर दिया रहे साइमल्टेनियसली, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट हीट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों अगर दिया रहे तो हम लोग कैसे बताएंगे कि, बोलो बोलो, हाँ, कि दोनों में से कौन एडियाबैटिक है और दोनों में से कौन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं स्लोप के बारे में। ये स्लोप बताता क्या है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का जो ढलान है, हम लोग पर्वत या पहाड़ पे चढ़ते हैं तो देखना कि एक साइड से हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है, ये खड़ा वाला ढाल पे हम लोग चढ़ते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ढाल पे हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। किस रास्ते को प्रेफर हम लोग ज्यादा करते हैं? बिल्कुल सही, अगर खड़ा वाले रास्ते पे अगर हम लोग चढ़ेंगे तो शायद पहली बार और लास्ट बार चढ़ेंगे, बोलिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये और ये दोनों में अंतर क्या है, ये बताइए। ये ढाल, ये ढाल, दोनों में अंतर क्या है, सोचिए। बिल्कुल सही, ये ढाल खड़ा ढाल है जिसको हम लोग स्टीपर ढाल, स्टीपर बोलते हैं, ठीक है, स्टीपर स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और ये ढाल अगर हम ऐसे कर दे तो ढाल मेरा कम गया, ठीक है। मतलब हम अगर सपोज कीजिए इसके ऊपर मैंने इस पेन को रखा तो ये जल्दी गिरेगा ना, इस पे अगर मैंने पेन को रखा तो ये जल्दी गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका ढाल मेरा जितना ज्यादा होगा वो वहां से हम लोग जल्दी गिरेंगे। तो मतलब कि जिसका ढाल ज्यादा होता है वो खड़ा होता है, ठीक है, जिसका ढाल मेरा ज्यादा होता है वो मेरा खड़ा होता है। देखो, और वर्टिकल के साथ में देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल के साथ में देखते हैं, हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। ये देखो, अगर हम वर्टिकल के साथ में अगर हम देखते हैं, सपोज करो कि यहां से हम एक लाइन हम खींचते हैं, ऐसे करके लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल के साथ में ये जो एंगल है, सपोज करो ये एंगल मेरा बढ़ गया,
ये एंगल अगर बढ़ गया तो बताओ ढाल मेरा बढ़ गया ना घट गया, स्लोप मेरा बढ़ गया ना घट गया, बताओ। ऐसे है, ये वर्टिकल के साथ में देखो ये मैंने एंगल मेरा बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसका स्लोप जो है बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मतलब कि ये कौन सा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे हम लोग दूर जाते हैं स्लोप मेरा बढ़ता है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और वर्टिकल लाइन से जैसे ही मेरा क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये स्लोप जो है वर्टिकल लाइन के जैसे ही पास आता है, जितना पास आता है वो क्या होता है, उसका स्लोप मेरा बढ़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? यहां से मैं एक पेन को क्या करता हूं, गिराता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ढाल को मैंने इधर कर दिया, स्लोप को ऐसे कर दिया, तो ये बात बताओ यहां से जल्दी गिरेगा ना यहां से जल्दी गिरेगा? सीधी सी बात है, यहां से जल्दी ही गिरेगा। मतलब स्लोप मेरा जितना ज्यादा होगा वो उतना स्टीपर होगा, और स्टीपर वाले को ही हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में पकड़ते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यों पकड़ते हैं, आइए देखते हैं पीछे, ठीक है। देखिए यहां आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम पे हम लोग पहले निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे मेरा स्लोप कैसा होगा, उसके बाद में मैं निकालूंगा कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। एडियाबैटिक के लिए निकालेंगे और आइसोथर्मल के लिए निकालेंगे, दोनों के लिए निकाल के हम लोग देखेंगे कि किसका स्लोप मेरा ज्यादा है, किसका स्लोप मेरा कम है। जिसका स्लोप मेरा ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, और जिसका स्लोप मेरा कम होगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए PV इज इक्वल टू MRT, आइडियल गैस इक्वेशन से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू MRT लिखा। यहां पे देखिए MRT, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। मास मेरा कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट है। जब तीनों कांस्टेंट हो गया तो यहां से क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो जब, अब याद कीजिए डेरिवेटिव हम लोग जब करते थे तो क्या बोलते थे, U और V का डेरिवेटिव करते थे, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव करते थे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करते थे और सेकंड को कांस्टेंट रखते थे। फिर सेकंड को क्या करते थे, कांस्टेंट पकड़ते थे, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते थे। यहां पे क्या है ना, देखो आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आया होगा कि P और V दोनों को हम लोग वेरिएबल क्यों पकड़ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल सही, दोनों को वेरिएबल पकड़ने का रीजन ये है कि हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के अकॉर्डिंग ही तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोप को निकाल रहे हैं। दोनों के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क निकालते हैं। याद करो क्या था मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV, क्लोज सिस्टम वर्क। ये तो क्लोज सिस्टम वर्क ही चल रहा है, ठीक है। तो P इंटू DV, तो ये देखो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है, मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल है इसलिए हम लोग दोनों को वेरिएबल पकड़ रहे हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो, पहला वो क्या करेंगे, कांस्टेंट पकड़ेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा को वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट पकड़ेंगे और प्रेशर को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। जब दोनों को डेरिवेटिव कर दिए तो मेरा क्या बन के आया, P इंटू DV प्लस V इंटू DP इज इक्वल टू 0। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक को V इंटू DP को इस साइड लेके चले हैं, तो इस साइड लेके आने के बाद में मेरा ये बना P इंटू DV इज इक्वल टू माइनस VDP, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए प्रेशर DP बाई DV हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है।
हम लोग को तो वर्क मिलेगा जो वॉल्यूम एक्सिस के ही अकॉर्डिंग मिलेगा ना, क्योंकि याद करो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग इसका प्रोजेक्शन करेंगे ऊपर से। जब हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे तो मेरा वॉल्यूम एक्सिस पे जो मेरा एरिया बनेगा उसे ही हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम वर्क, उसी को ही कहते हैं ना। तो मेरा dp बाई dv हो गया, ठीक है। तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v, ठीक है, माइनस p बाई v इतना मुझे निकला। उसके बाद में अब हम लोग निकालते हैं इतना मिला, मेरा मिला किसके केस में, किसके केस में मिला, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में मिला। जब मेरा टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट था उस केस में मुझे इतना मिला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। अब देखो हम लोग यहां पे क्या फॉर्मूला था, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहां से क्या हम निकलेगा, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या पकड़ेंगे, फर्स्ट को डेरिवेटिव, फर्स्ट को क्या किए कांस्टेंट पकड़े और वॉल्यूम को क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो इसका पावर मेरा गामा है, तो किसी का भी पावर गामा होता है, किसी का भी पावर अगर n होता है तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, वो गामा क्या होगा ऊपर रह जाएगा और पावर को क्या करेंगे, गामा को क्या करेंगे यहाँ पे लेके चले आएंगे, सामने में लेके चले आते हैं और जितना भी पावर होता है उसको क्या करते हैं, उसमें हम -1 कर देते हैं। देखो -1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम क्या कर दिए, डेरिवेटिव हो गया dv प्लस v टू दी पावर गामा को क्या किए, कांस्टेंट पकड़े। उसके बाद में dp का डेरिवेटिव कर दिए इज इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद क्या किए, इसको इस साइड में रखे, ठीक है, और एक को क्या कर दिए, v टू दी पावर गामा इंटू dp को क्या कर दिए, साइड चेंज करवा दिए। जब साइड चेंज किए तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे dp बाई dv निकाले थे, उसी तरीके से यहाँ पे dp बाई dv निकालेंगे। जब dp बाई dv निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, माइनस p इंटू गामा इंटू वी टू दी पावर गामा -1 डिवाइड बाई वी टू दी पावर गामा वी टू दी पावर गामा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी टू दी पावर गामा को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से माइनस होने के बाद में यहां से मुझे क्या मिलेगा, माइनस p इंटू गामा वी टू दी पावर गामा -1 माइनस गामा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में अब ये गामा गामा मेरा कट जाएगा। जब ये गामा गामा मेरा कट गया तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा मेरा p बाई वी माइनस गामा, ठीक है। अब देखो ये किस केस में है, ये मेरा जब हीट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मेरा जब हीट कांस्टेंट रहेगा तो उस प्रोसेस के लिए ये मेरा आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात गौर करो कि किसका स्लोप मेरा ज्यादा है, बताओ इन दोनों प्रोसेस में स्लोप मेरा किसका ज्यादा है। देखो ये देखो यहां पे कितना है, गामा है, और यहां पे कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है और यहां पे गामा है, मतलब कि स्लोप मेरा किसका ज्यादा है, बिल्कुल सही, स्लोप मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा है, और वो भी कितना टाइम ज्यादा है, गामा टाइम ज्यादा। देखो माइनस p बाई वी, देखो माइनस p बाई वी है ही है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे गामा टाइम मेरा बढ़ जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे गामा टाइम जब मेरा बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब कि स्लोप भी मेरा बढ़ जा रहा है, हाँ? dp बाई dv हम लोग को स्लोप बता रहा है कि उसका स्लोप मेरा कितना होगा, और वो स्लोप मेरा गामा टाइम मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहां से एक बात गौर करने की कोशिश करो, यहां पे क्या था फॉर्मूला मेरा, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब ये pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो इसका पावर मेरा, वॉल्यूम का पावर मेरा जितना था वही देखो यहां पे आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहां देखो वॉल्यूम का पावर मेरा जितना ज्यादा था वो क्या हो रहा है, यहां पे आ जा रहा है, ठीक है, सामने में आ जा रहा है। तो इसके बाद देखो यहां से हम लोग एक चीज गौर कर सकते हैं, क्या गौर कर सकते हैं कि
जिसका स्लोप मेरा ज्यादा होगा वही होगा मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखो ये ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, ये ए स्लोप है, ये मेरा बी स्लोप है। एक बात बताओ, ए का स्लोप मेरा ज्यादा है ना बी का स्लोप मेरा ज्यादा है? खड़ा ढाल किसका है? ए का मेरा खड़ा ढाल। ठीक है, अब देखो वर्टिकल के नियर जो होगा वही मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, वर्टिकल के जो मेरा नियर होगा वही मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो देखो वर्टिकल के नियर मेरा कौन सा है? यही देखो, तो ये मेरा क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। और उल्टा तरीके से अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, देखो ये मेरा वर्टिकल लाइन से हम क्या किए? कंपेयर किए। अब यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करता हूं। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करता हूं तो ये मेरा θ1 है, ये मेरा θ2 है। तो एक बात बताओ, θ2 मेरा बड़ा है ना θ1 मेरा बड़ा है? बिल्कुल सही, θ2 मेरा बड़ा है। जब θ2 मेरा बड़ा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए मेरा क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो स्लोप मेरा जिसका जितना ज्यादा होगा उसका वो मेरा क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो अगर मैं इस तरीके से एक ड्रॉ करूं, यहां पे P और V बोलूं और ऐसे 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 करके मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो आप लोगों को कौन सा लाइन जो बताएगा वो क्या बताएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल सही, ये होगा मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और इसके बाद जो भी होगा वो अलग अलग, मतलब कि जिसका स्लोप मेरा ज्यादा होगा उसे ही हम लोग पकड़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अच्छा लगेगा। इतने दिनों तक क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और बोर्ड वगैरह का भी इशू था। मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की आप लोगों की पूरी कोशिश है मेरी। आप लोग साथ दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करें, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए।